वो अरमान, उसने ना बहुत कुछ कर लिया मेरे लिए, बहुत सारे एहसान है मुझ पे, लेकिन आज उसका भरोसा तोड़ दिया मैंने। वो सारे सब के सब वेट कर रहे होंगे वो ट्रैक्टर रेस में, जब मैंने पार्टिसिपेट करा था मैं नहीं गया। क्यों? तुम्हारे लिए। और तुमको भागते हुए देखा, पीछे चले आए। क्या इतने से यकीन कर सकती हो मेरा? मैं हमेशा तुम्हें चुनूंगा। रणविजय ने पकड़ा आलिया को डॉक्टर के पास। तो यहाँ पर भाई कुछ एक अलग ही चीज सामने आई है कि यहाँ पर डॉक्टर बुलाता है आलिया को और बोलता है कि कुछ उसको ओवरडोज दी जा रही है। यहाँ पर जो राजा को दवाइयां दी जा रही हैं वो ओवरडोज हैं, मतलब जो उसको दवाइयां देनी चाहिए उतनी नहीं दी जा रही, बहुत ज्यादा दी जा रही है। तो आलिया को समझ में नहीं आता, बोलती है वही वो डोज तो मैं दे रही हूँ। मर्दों के पसीने छूट रहे हैं। इस वक्त बलविंदर सबसे आगे, दूसरे नंबर पे है मंजूर सिंह और तीसरे नंबर पे है आसमा गिल। लगता है बलविंदर सिंह ये रेस जीत जाएंगे। और ओवरडोज कैसे हो सकती है, इतने में ना रणविजय आ जाता है और एंट्री करता है वो। अब यहाँ पर एपिसोड में इतना ही दिखाया गया है, लेकिन आने वाले एपिसोड में शायद ये पता लगेगा कि भाई ओवरडोज कौन दे रहा है। आलिया हो सकती है दे रही हो, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि आलिया किस तरीके से राजा को उसने मारने की कोशिश की थी, ओवरडोज भी देती थी, दवाइयां बहुत ज्यादा देती थी वो। तो हो सकता है इन सारी चीजों के पीछे आलिया हो, लेकिन जिस तरीके का आलिया का पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया गया है ना, लग नहीं रहा कि आलिया ऐसा कुछ करेगी। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद आरवी इन सबके पीछे हो सकता है। आरवी शायद राजा का पत्ता साफ करना चाहता हो, इस वजह से वो उसको ओवरडोज दे रहा हो। और हमने देखा था ना, वो आलिया की तरफ बहुत बढ़ता जा रहा है, आलिया से उसे प्यार होता जा रहा है। आलिया की उसको चिंता भी होने लगी है। तो यहाँ पर हो सकता है कि राजा को वो हटाने वाला हो और यहाँ पर वो आलिया से शादी करने के चक्कर में ओवरडोज दे। वो तो अब भाई आने वाले एपिसोड्स में पता लगेगा। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ भाई अरमान को गुंडे मार रहे होते हैं, जो सिमरन के पापा हैं वो गुंडे लेके आ जाते हैं और मार पिटाई होती है यहाँ पर बहुत। आसमा आके बचाती है, लेकिन आसमा भी फंस जाती है गुंडों के बीच में। फिर आरवी आता है और आरवी आके बचा लेता है इन लोगों को। वहीं आपको बता दूं कि एक ट्विस्ट और आने वाला है कि जो रानो है वो पकड़ी जाती है। यहाँ पर हमने देखा ही था ना, आसमा किस तरीके से यहाँ पता लगा रही है कि अनाथ आश्रम का क्या कनेक्शन है और आरवी और रानो का क्या कनेक्शन है। तो यहाँ पर उसको थोड़ा सा लगता है कि कुछ तो चक्कर है, ये लोग मुझसे छुपा रहे हैं। और वो जाती है अनाथ आश्रम, और लेकिन अनाथ आश्रम में जो मैडम होती है वो मिलती नहीं है, क्योंकि रानो पहले ही उनको पैसे देके भगा चुकी होती है। अब लेकिन यहाँ पर ना रानो मिल जाती है उसको अनाथ आश्रम में और पकड़ लेती है आसमा और बोलती है आप यहाँ कैसे। भाई वो बताने को ही होती है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ और कैसे हूँ, और शायद वो सच बता देगी। लेकिन इतने में फोन आ जाता है कि अरमान पिट रहा है गुंडों से, तो वो वहां से निकल जाती है। लेकिन कहीं ना उसको शक तो हो ही गया है। हो सकता है ये सच भी हो कि आरवी और रानो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और वाकई में रानो जो है वो आरवी की असली माँ हो। ये तो भाई आसमा आगे जाके पता ही लगाएगी। लेकिन आसमा को थोड़ा बहुत तो हो ही गया है यकीन कि भाई ये कुछ तो है, क्योंकि ये बार बार मिलते हैं एक दूसरे से और मुझसे कुछ ना कुछ तो रानो छुपा रही है, तो कोई तो कनेक्शन है। और यहाँ पर वो अरमान को सोचती है कि अरमान से मैं डिस्कस करती हूँ, लेकिन वो ऑलरेडी कहती है कि भाई अरमान तो मुझे पता है कितना गुस्से वाला है, वो तो सुनने को तैयार ही नहीं है मम्मी के बारे में। और वो अपनी कार रेस के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड है कि अब मुझे लग रहा है कि भाई जैसे कि एक्सीडेंट हुआ है तो उसके पैर में लग गई है। लेकिन यहाँ पर आसमा कहती है कि भाई उसका बहुत मन है, तो अब मुझे उसका भी साथ देना पड़ेगा।